किंचा, इसका भाष्य चलेगा, स ही परमेश्वर सर्वगतः स्वतंत्र एक। वह जो ब्रह्म और कोई न वह यही परमेश्वरी है, वह सर्वगत है, स्वतंत्र है, एक है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। एक के लिए इतना समझा दिया कि वह सर्वगत हुआ है, इसलिए वह एक है, वह स्वतंत्र है। और एक होने के नाते स्वतंत्र, जहां दो हो गए तो स्वतंत्रता खत्म है ना। जब तक आदमी व्यवहार में भी देखो शादी नहीं किया तब तो स्वतंत्र है, घूम रहा है फिर रहा है, एनी टाइम आ रहा है जा रहा है। यहाँ शादी किया तो गया वो खत्म, फिर स्वतंत्रता कहाँ है। ये खबर एक दूसरे को देते रहो, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे, क्या हो रहा है। और कई औरतें तो ऐसी होती, इतनी संशयालु होती है, वो पति को दिन में 10 बार फोन करती रही, कहाँ है, कैसे हैं, ठीक है, हाँ, और समझ में ड्यूटी में ठीक है। एक बार ऐसे एक भगत था, उसके पत्नी को किसी ने दिमाग में संशय डाल दिया। पता चला बाद में कि तंत्र मंत्र कर दिए थे उनकी बिस्तर में ना, ऐसे कुछ नीचे डाल दिया था एक औरत ने। अब उसके बाद उसके दिमाग बदल गया और पति के बारे में इतना संशय, हर एक घंटे फोन करती थी, अब कहाँ है, क्या कर रहे, अब सर ड्यूटी कर रहा है, ऑफिस से बड़ा बेइज्जती वाला मामला होता तो क्या हो रहा है, इसको क्यों ऐसे कर रही है। फिर हमारे पास आया, मेरे को कहा कि समझ ऐसे ऐसे हो दिमाग खराब हो गया, बहुत संशय कर रही मेरे ऊपर। दिन में कम से कम 20 बार आ जाता है, अगर रात कहीं रुक गया फिर पूछो ही मत, रात भर फोन आएगा, हर आधे घंटे 15 मिनट में। क्या होगा। फिर हमने कई तरीके से पता पुता लगा करने के, जाओ भाई तुम पंडित को भेजा उसके घर, मैंने जाओ सफाई सफाई करके आओ, कुछ गड़बड़े लग रहा है। फिर वो अच्छा पंडित था, उसने मंत्र मारा, पता लगा उसको ऐसे, फिर उसने बिस्तर का नीचे से निकाला एक पुड़िया, उसके अंदर पता नहीं कैसे तंत्र करने वाले ने इसका दाढ़ी का बाल, जो दाढ़ी करते हैं ना उसमें से बाल, कुछ और चीजें डाल के रखी हुई थी। स्वतंत्रता देखो कितनी खत्म हो जाती दो होने मात्र से। और दूसरा ना हो तो संशय कौन करे उस पर। तो ये कहा स्वतंत्र, इसलिए सर्वगता स्वतंत्र, परमश्च सो ईश्वर परमेश्वर, न तत्समो अभ्यधिको व अन्यो अस्ति, और इसके बराबर भी कोई नहीं, उससे अधिक भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। न तत्समो अन्यो अस्ति न वा तदभ्यधिको अन्यो अस्ति, उससे बराबर भी कोई दूसरा नहीं, उससे बढ़कर भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। वशी सर्वम यस्य जगत वशे वर्तते इति वशी, संपूर्ण जगत इस वश में है, जिसलिए इसलिए उसका नाम वशी भी है। संपूर्ण जगत उसका वश में कैसे आ गया, कुतः कैसे आ गया उसके वश में संपूर्ण जगत। कोई तंत्र मंत्र कर लिया क्या, वशीकरण सिद्धि है क्या उसके पास, है ना। वशीकरण मंत्र होते हैं, मारण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, स्तंभन मंत्र, है ना, 6 प्रकरण है तंत्र का। उसे वशीकरण भी एक है कि ईश्वर ने अपने वशीकरण मंत्र सिद्ध करके सारी दुनिया पर मंत्र का प्रयोग कर दिया कि सबको अपने वश में कर लिया है। कहते नहीं नहीं, तंत्र मंत्र से नहीं, किंतु सर्वभूतांतरात्मा, वह सकल भूतों की अंतरात्मा ही है, इसलिए सब उसके वश में है। कि जैसा आप इस शरीर की अंतरात्मा है, तो यह शरीर आपके वश में है। आप इच्छा से उठ के खड़े हो जाते हो, बैठ जाते हो, चले जाते हो, आते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, आपकी मर्जी से चल रहा है ना। अधिकतर बीमारी आदि के विषय में तो आपकी मर्जी नहीं चलती है, उसकी मर्जी चलती है। वो जब तक चाहे तब तक मकान में रहेगा, जब उसके टाइम आगे जाने के लिए तब आपकी दवाई सफल हो जाते हो, चले जाता है। लेकिन जैसा एक सामान्य दृष्टिकोण से आप जैसी संता है, शरीर की आत्मा होने से आपके अधीन शरीर होता है लगभग, उसी प्रकार से वह परमात्मा सभी उपाधियों का अंतरात्मा है ना, सकल भूतों की अंतरात्मा है, संपूर्ण जगत का अंतरात्मा है, इसीलिए वह उसके वश में सारा जगत है, ऐसा मानना पड़ेगा। यद एकम एव सद एक रसम आत्मान विशुद्ध विज्ञान रूपम नाना रूपादि अशुद्धोपाधि भेद वशेन बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति, एकम रूपम बहुधा यह करोति। दूसरे पाद,
क्यों ऐसा, उसका और हेतु दे यथा, इसलिए ऐसा हो सर्वभूतांतरात्मा हो गया क्योंकि वह एक होता हुआ। और सर्वभूतांतरात्मा क्यों है, उसमें हेतु दे रही है, यथा कह दिया। इसलिए वो सर्वभूतांतरात्मा आत्मा है, जिसलिए कि एक होते हुए एक रसम आत्मान विशुद्ध विज्ञान रूपम सत, वह एक है, माने एक रस घन है, वो आत्मा है, विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। ऐसा होते हुए सत नाम रूपादि अशुद्धोपाधि भेदवशेन बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति। नाम रूपादि अशुद्ध उपाधियों के वश में आकर के, उपाधि भेद का वश है ना, इनके वजह से, उनके वश में उसके अधीन होकर नहीं, या वश का अर्थ अधीन नहीं लेना, वह अधीनता अर्थ नहीं, उनके वजह से, उपाधियों के वजह से बहुधा अनेक प्रकार यह करोति, अनेक प्रकार जो करता है स्वात्म सत्ता मात्रेण। अभी कैसे करता है वो भी, ये नहीं कि वास्तव प्रवेश कर गया इनमें, ऐसा जो सृष्टियों के बारे में कहा था, सृष्टा तदनुप्राविशत् इत्यादि, वो भी केवल कथन मात्र है मिथ्यात्व सिद्धि के लिए। वास्तव में वह न प्रवेश किया है न इनके अंदर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, केवल अपनी आत्मसत्ता मात्र से वह अनेक प्रकार को, अपने आप को अनेक प्रकार कर लेता है सत्ता मात्र ना। सत्ता मात्र से कैसे कर लेगा, अचिंत शक्तित्वात्, क्योंकि वह अचिंत शक्ति वाला है। जैसे एक माया भी देखो ना, अपनी सत्ता मात्र से बहुधा करोति, अनेक प्रकार करके दिखाता है आपको, और जो जो बोलते जाते हैं वो आपको दिखाई देते जाता है। बड़ा आश्चर्य की बात, जो संकल्प करे वो आपको दिखाई देगा। कहा देखो चिड़िया, आपको चिड़िया दिख रहा है, कहां से आ गई चिड़िया उस हॉल के भीतर में, वो छोड़ रहा है, जो उड़ गया, कहाँ गया, आपको भी लग रहा है उड़ गया, उड़ता हुआ दिखता है कुछ देर, फिर वो दूसरी बात कह देता है, आप भी भूल जाते हैं कहाँ वो, फिर कोई दिखता है, ढूंढता है हॉल में, कहाँ गया कबूतर, सब उसने छोड़ दिया था। लेकिन ऐसी भुलावे में डाल देता है, आपको भी बाद में याद नहीं रहता, इस हॉल में कबूतर ढूंढ लो, उसने छोड़ा था कहाँ गया, याद ही नहीं रहता है। अब सीधे हॉल के बाहर आ जाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया दिखा बोलते हुए आ जाएंगे। यहाँ पर वही मांडू की कारिका में एक दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया भाष्यकार ने व्याख्या करते हुए। एक राजा था, वो कोई भी मायावी, जैसी भी माया दिखा तो मेरे पहले से दिखा हुआ है, सब जानता हूं, ऐसे करके हर मायावी का बेइज्जती कर दी। एक मायावी नहीं देखा, ये तो ऐसे कब तक चलेगा, हमारी जो पेशा है, हमारी कला है, इसके अपमान है ये तो उसने क्या किया, आया और राजा से कहा कि हम आपको माया दिखाएंगे। अरे क्या दिखाओ, ये सब ऐसे ही आते हैं, हमारा देखा हुआ चीज दिखा दो, कोई विशेष बात होती नहीं उसमें, देख तो लीजिए एक बार। और ठीक है, उसने क्या किया, बैठ गया, माला करना शुरू कर दिया, संकल्प करते गया। क्या संकल्प किया उसने, मैंने धागा फेंक दी, मन में संकल्प किया, धागा गया सर करके सीधा, धागा खड़ा हो गया सीधे सीधे सीढ़ी जैसे, और उस पर देख रहे गया, संकल्प करते गया, और सैनिक जा रहे हैं, सब सैनिक जा रहे हैं ऊपर, चढ़े चढ़े ऊपर जा रहे हैं, और गए उधर, भयंकर लड़ाई हो रही, आवाज सुनाई देने लगा, देवता राक्षस की लड़ाई हो रही है, समर्थन में राजा के सैनिक गए हुए हैं देवताओं के पक्ष में, मार खा कर सब उसके सैनिक गिर गए। तब राजा को जाना पड़ा, राजा ठीक मैं भी जाता हूं, शेष जो सारी सेना लेकर राजा उस धागे के ऊपर चढ़ के चला गया, लेकिन कोष नहीं थी, तो राजा ने कहा कि ऐसा कर्जा लाओ कहीं से कोष के लिए। तो उसने क्या दिखाया, मायावी ने, उसके पिताजी के पिताजी जो थे वो कर्जा दिए इसको, इस राजा को। अब वो राजा ने कर्जा ली, गया युद्ध, और वहां से लौट आया, जीत के लौटा, जैसे भी लौट गया। यहां तक सारा हुआ, उसके बाद वो मंत्र मारना बंद कर दिया, संकल्प खत्म। फिर कहा राजा साहब बोलो मायावी, क्या ये माया कैसी लगी आपको? वो डर गया राजा, इतना कर्जा देना पड़ जाएगा, यदि हाँ कर दो
हाँ भाई तुम्हारी माया सच है कह दो तो मुश्किल, पहले देखा था कह दो तो मुश्किल, पहले से ही जानते थे फिर हमारा कर्जा पहले से क्यों नहीं चुकाया आपने, ब्याज से दो अभी, और फंस गया राजा। वो कहते हैं नहीं आपकी कला तो बहुत बढ़िया थी, ऐसे तो कभी मैंने तीनों कालों में देखा ही नहीं था, कहकर प्रशंसा करके उसका दक्षिणा दिया। तो कहने का मतलब ऐसे अचिंत्य शक्ति होती है मायावी का। जब एक साधारण मायावी की शक्ति अचिंत्य शक्ति है, टुकड़े कर देते हैं, इंद्रजालिक ऐसे देखा गया जो आदमी को टुकड़े कर दिया ऐसे दिखा देते हैं और फिर जोड़ देते हैं, एक से कला दिखाते हैं। तो जब ये साधारण मायावियों का यह हाल है, जो क्षुद्र यत्किंचित माया को अपने वश में किए मंत्र तंत्र से, उनकी ये सामर्थ्य, जो वास्तविक पूर्ण माया का अधिपति मायावी परमेश्वर, उसकी अचिंत्य शक्ति के बारे में तो कौन वर्णन करेगा फिर, कोई तुलना कर सकता है, असंभव है। जिसने वो अचिंत्य शक्ति वाला है, इसे वो अपनी सत्ता मात्र से बहुधा करोति में कोई आश्चर्य नहीं है। यह मायावी क्या था, चुपचाप बैठे हुए जप कर रहा था, मन ही मन संकल्प कर दिया और किया कुछ नहीं। जैसे आजकल के माया लोग कुछ कर रहे हो भी नहीं, वहां तो भाष्कर कहते तो बैठा हुआ था, पहले एक माला फेरा और संकल्प करते गया, जो मनोराज्य करते जा रहे, जैसे संकल्प करते जा रहे वैसे वैसे दिखाई देते जा रहा है। और आजकल के मैं तो तामझाम कुछ लाते भी है, कुछ इधर उधर दिखाते भी उठपटा, और ये तो परमेश्वर है। यह तो सत्ता मात्र से अपने आप अकेले को बहुधा करोती है, तो कौन सा आश्चर्य है। यह करोती स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्, हम उस ब्रह्म रूपी ईश्वर को, परमेश्वर को आत्मस्थक, आत्मा में स्थित, आत्मा में आत्मा कौन सा लेना है यहाँ, स्व शरीर हृदयाकाश बुद्धौ चैतन्य आकार अभिव्यक्तम इत्येतत्, वह आपके बुद्धि में स्थित है। आत्मा से लेना बुद्धि, बुद्धि कहाँ है, हृदयाकाश में, हृदय कहाँ है, शरीर में, स्व शरीर हृदयाकाश बुद्धौ, स्व शरीर में विद्यमान हृदय रूपी परिच्छेद से परिच्छिन्न जो आकाश, उस आकाश में ही बुद्धि तत्व है। तारस बुद्धि तत्व में जो चैतन्य आकार में अभिव्यक्त है, उस अभिव्यक्त आत्म चैतन्य को जो ये अनुपश्यंती इत्यादि, नहीं शरीर से आधारत्व आत्मना, ऐसे कैसे ये मत सोचना कि शरीर और शरीर में हृदय, हृदय रूपी गुफा में बुद्धि, तो ऐसे कह कर उसमें जो आत्मा, ऐसे कह दिया ना, इसका मतलब आत्मा का आधार शरीर है, ऐसा अर्थ नहीं करना उल्टा। जैसे महाकाश में पैदा हुआ घट में आकाश कहने से आकाश का आधार घट करके कहोगे, परिच्छेदक है लेकिन आश्रय नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा का परिच्छेदक हो गया उपाधि रूपा बुद्धि, शरीर रूपा उपाधि, बुद्धि भी उपाधि, शरीर भी उपाधि, हृदय भी उपाधि, क्या है, आत्मा का भले परिच्छेदक है लेकिन आत्मा का आश्रय नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ कल्पित है, उस आत्मा में। आत्मा ही वास्तविक आश्रय है, शरीर आश्रय नहीं है। इसलिए कहते हैं आत्मस्थम, यह सुन करके बुद्धि में स्थित चैतन्य, आत्म चैतन्य, ऐसे सुन करके आप भ्रांति में न पड़े कि शरीर जो है फिर आत्मा का आश्रय है, बुद्धि आत्मा का आश्रय है, ऐसी आप न भ्रांति पड़े। इसलिए भाष्यकार स्पष्ट करते हैं शरीर से आत्म आधारत्व नहीं, आत्मा का आधारत्व शरीर आदि के अंदर नहीं मानना है। किंतु क्यों, क्योंकि आत्मा स्वयं कैसा है, आकाश शब्द अमूर्तत्वात्, आकाश के समान वह अमूर्त है। इसलिए कोई मूर्त वस्तु अमूर्त का आश्रय नहीं होता, किंतु अमूर्त ही मूर्त का आश्रय हुआ करता है। जितने मूर्त कौन है, पृथ्वी जल तेज, ये तीनों मूर्त पदार्थ है, इनका आश्रय कौन है, वायु और आकाश। कारण भी है ना, आश्रय भी है, वो अमूर्त है। और आकाश जैसा अमूर्त होता है वैसा आत्मा भी अमूर्त है, अतएव इन सभी का आश्रय कौन है, आत्मा ही है उल्टा। इसलिए आप गलत ना समझे, शरीर को आश्रय मत समझो आत्मा का, किंतु आत्मा ही सबका आश्रय है।
आकाश में कल्पित घट जैसे आकाश का परिच्छेद हो जाता है, आत्मा में कल्पित शरीर आदि आत्मा का ही परिच्छेद हो गया। प्रतिबिंब धारकत्वेन, प्रतिबिंब का आधार है वह, बिंब का ही आधार नहीं है। बिंब कौन है? आत्मा। उसका प्रतिबिंब कौन है? चिदाभास। जो बुद्धि में प्रतिफलन पड़ा है वह चिदाभास क्या है? प्रतिबिंब है उस आत्मा आत्म चैतन्य का, प्रकाश का। तो वह उसका वो आधार वाले बुद्धि है, लेकिन वास्तव बिंब का ही वो आधार नहीं है। इसे दृष्टांत देते हैं आदर्शस्तम मुखम यद्वत। यह बात उसी प्रकार से जिस प्रकार से आदर्श में स्थित मुख है। इसका यह नहीं कि दर्पण आपके मुख का आश्रय हो गया, आपके मुख प्रतिबिंब का भले आश्रय है, इन मुख का आश्रय दर्पण नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का आश्रय शरीर आदि नहीं है, किंतु आत्मा के प्रतिबिंब रूपा जो चिदाभास रूपी आत्मा है, जीवात्मा है, उसका आश्रय शरीर आदि है, समझना। इसे दृष्टा आदर्शस्त मुखम इति यद्वत्। कोई कुतार्किक कह सकता है भाई हम दर्पण के ऊपर शीर्षासन कर मुख लाकर खड़े हो जाएंगे तो दर्पण तो मुख का आश्रय हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। तब भी मुख में प्रतिबिंब जो है उसका ही आश्रय रहेगा, मुख का वो आश्रय कभी नहीं हो सकता। तम एतम ईश्वरम आत्मान ये निवृत्त बाह्य वृत्तयो अनुपश्यन्ति। ऐसे उस बुद्धि में प्रतिफलित जो चैतन्य है, जीव स्वरूप जिसको कहा जाता है, वह कल्पित जीव भाव है, उसके माध्यम से प्रतिबिंब को ग्रहण कर लोगे आप। उस ईश्वर को, उस आत्मा को बुद्धिस्त चैतन्य रूपेण अभिव्यक्त, चैतन्याकारण अभिव्यक्त, बुद्धि में चैतन्याकारण अभिव्यक्त उस ईश्वर को, उस परब्रह्म परमात्मा को कौन लोग अनुभव कर सकते हैं? ये जो लोग, कौन? निवृत्त बाह्य वृत्तयो कर दिया, जिन्होंने बाह्य वृत्ति निवृत्त कर लिया और अंतर्वृत्ति प्रवृत्त कर लिया। प्रवृत्त अंतवृत्तय निवृत्त बाह्य वृत्तया, इसको क्या योगा? चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्तियों को बहिर्मुखता का निरोध कर देना, अंतर्मुखता का प्रवृत्ति कर देना। जब अंत प्रवृत्ति हो जाए, इसको हम पहले दृष्टांत से ना, अमावास्या के दृष्टांत से, अमावास्या तक क्या हो रहा है? सारी चंद्र किरण बहिर्मुखी हो रखे हैं, जगत आकार को, जगत की ओर, पृथ्वी की ओर प्रतिफलित हो रहे हैं, है कि नहीं? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक यही हो रहा है। बीच में एक अमावस्या के दिन ऐसा आता है जहां पर क्या होता है? वो अंतर्मुख हो गया। माने अंतर्मुख होने का मतलब क्या? वापस बिंबी की ओर चला गया। उस यहां पर भी अंतर्मुख होने का मतलब ये जो आत्मा का प्रतिबिंब, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा बुद्धि में पड़ा प्रतिफल कहाँ हो रहा है? आंख आदि के द्वारा बाहर जा रहा था जो, वो वापस आत्मा की ओर ही चले जाना। इसे निवृत्त बाह्य वृत्तिया प्रवृत्त अंतवृत्ति का मतलब वापस बिंबाकार बुद्धि अवचिन चैतन्य आकार को ही प्राप्त कर देना। बुद्धि की वृत्तियां बुद्धि अवचिन चैतन्य आकार को प्राप्त कर जाएंगे, न कि उस चैतन्य भाषित और घटपटाद्य आकार को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे जो कहते हैं निवृत्त बाह्य वृत्तियों, ऐसे जो लोग होंगे वे लोग अनुपश्यंती, वे लोग इसको अनुभव कर पाते। लेकिन उन लोगों की वृत्ति अंतर्मुख होकर कैसे किस प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे? अंतर्मुख होने मात्र से ग्रहण हो जाएगा तो जड़ समाधि भी हो सकती है। तब कहते हैं वे लोग केवल निवृत्त बाह्य वृत्ति और प्रवृत्त अंतर्वृत्ति वाले ही नहीं है, वे और कैसे हैं? आचार्य आगम उपदेशम मनु साक्षात अनुभवंती, तभी अनुभव कर पाते हैं जब वे आचार्य और आगम का उपदेश युक्त होंगे। जो आचार्य और आगम उपदेश से युक्त नहीं है वह बाह्य वृत्तियों को रोक भी ले, अंतवृत्ति प्रवृत्त करा भी दे, तो भी उसको आत्मा का अनुभव नहीं। अंदर से किसको ढूंढेगा? वो क्या करेगा? वो उस चैतन्य भी भ्रमित हो जाएगी, क्या प्रकाश दिख रहा है उसको समझ में नहीं आई। क्या समझ में आएगा उसको? जो प्रकाश दिख रहा है ये भी कहा यहाँ अंदर भी लाइट चल रहा है, ये कौन सी प्रकाश आ गया अंदर भीतर में? ये वो सोच ये भी स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। ऐसा अनेक शंकाएं हो जाएगी, उसको आत्मा पहचान ही नहीं पाएगा।
ये जो बुद्धि चैतन्य स्वप्रकाश स्वयं ज्योति स्वरूप है, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही मैं हूं, ऐसा ग्रहण नहीं कर पाएगा। बल्कि उस चैतन्य के प्रकाश की चमत्कार से जगह चौंध होकर जड़ीभूत होकर बैठ जाएगा। और उसको पहचानेगा कौन? जो व्यक्ति पहले उसके बारे में आचार्य से और आगम से सुन चुका है, वही पहचान सकेगा। इसे गुरु गोविंद दो खड़े, कबीरा ने कहा, इसीलिए दोनों खड़े हैं, किसको लगेंगे पैर? आप काके लागो पाए, तो गुरु को पहले प्रणाम करो, बाद में गोविंद को, जिसने गोविंद मिला है। तो पहचान कौन कराएगा उस आत्मा का? गुरु ही तो कराएगा। गुरु ही पहले वर्णन कर रहा है, तभी आप उस वर्णन के आधार पर आप अंदर देखेंगे, वो चीज दिखेगी, तो फट आपको समझ में आ जाए वो यही वो चीज है जो गुरुओं ने समझाया था, जो आगम ने बताया था। तुरंत स्मृति में आ जाएगी बुद्धि को, और आचार्य आगम उपदेश को जो अनुभूति वहां साक्षात हो जाएगा। इसे कहते हैं आचार्य आगोपदेश मनु, मैंने साक्षात अनुभवंती। कौन? धीरा, जो निवृत्त बाह्य वाले वृत्ति वाले हैं, ये कैसे हैं? वो धीर पुरुष ऐसा हुआ करते हैं। विवेकिना, धीर कौन होता है? फिर धैर्य किसके पास होता है? जिसके पास विवेक है उसके पास धैर्य होगा, कि विवेकी पुरुष में ही धैर्य होता है। नहीं तो चंचल पुरुष में कहाँ धैर्य होगा? वो हड़बड़ाते रहेगा, परेशान रहते रहेगा, हटपट करते रहता है। जो विवेक होता है धैर्य रखता है, नहीं थोड़ा और रुको, देखते हैं आगे क्या होता है, हो सकता है सारा मामला पलट जाए। होता ही ऐसे, आप सुनते हैं तुरंत रिएक्शन करते हैं कोई बात पे, वो गड़बड़ है, थोड़ा रुको फिर सारा मामला बदल जाता है। इसलिए हम लोग जिस 2 से 5 समय बांध लिया, कई बार आके मैंने कई बात पूछने की बात आती होगी, 2 से 5 पीछे भूल जाएंगे, क्या पूछना तो भूल गए। वो टल गया ना, वो मामला टल गया तो बात भी टल जाती, खत्म ही हो जाती। फिर ऐसा लगता है जरूरत ही नहीं, क्या करना है, छोड़ो। हमेशा जो बात आ गई कुछ ही उसको टालने की कोशिश करेंगे तो यथार्थ में हम पहुंच पाएंगे, यही विवेक है। इसे विवेक न धीरा विवेक न तेषाम परमेश्वर भूतानाम शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षणम भवति। उनके अंदर परमेश्वर भूतानाम, वो कैसे हो चुके इसलिए धीर विवेकी लोग परमेश्वर के साथ एकीभूत हो गए। परमेश्वर भूतानाम तेषाम धीराणाम, ऐसे लोगों के लिए ही शाश्वत नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षणम भवति, उनके प्रति ही यह जो नित्य शाश्वत सुख माने आनंदात्मक आनंद लक्षणम भवति, तेषाम सुखम शाश्वतम। इसी को तो श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वास्तविक श्रद्धा, तब जाकर के वो आचार्य रागव उपदेश सफल हो जाता है। जो सफल हो जाता है वो परमेश्वर से अभिन्न होता है। जब परमेश्वर से अभिन्न हो गया वह नित्य आनंद रूपता को प्राप्त कर जाता है। नेत्रेशा, जो ढोंगी श्रद्धा ढोंगी विश्वास वाले हैं उनको नहीं होता। नेत्रेशा, असूया राग द्वेष आदि मद मोह मात्सर्य दुरभिमान आदि रखने वालों को कभी नहीं होता। नेत्रेशम, कौन है वो? इतरेशम बाह्य आसक्त बुद्धि ना, बाह्य विषयों में ही आसक्त बुद्धिवृत्तियां जिनके, ऐसे जो लोग अविवेकी ना, कौन है वो? स्पष्ट करते हैं अविवेकी लोग हैं। स्वात्म भूतम पे अविद्या व्यवधाना, यद्यपि ये आत्मा तो उनकी भी आत्मा है, कोई संशय नहीं। स्वात्म भूतम अपनी अविद्या व्यवधान, अविद्या के आवरण की वजह से वो विवेक नहीं कर पा रहे हैं। विवेक न होने से बाह्य विषय में आसक्त बुद्धि वाले हैं, बाह्य विषय में आसक्त बुद्धि वाले होने से धैर्य आदि का अभाव हो गया, चांचल्यता आ जाती है, तथा विषय वस्तु प्राप्ति होने तक वो छटपटाते रह जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो कहाँ से उन्हें शांति सुख मिलना है? वे लोग इसे कभी ईश्वरानुभूति कर नहीं सकते। आचार्य के प्रति या आगम के प्रति भी उनके अंदर श्रद्धा नहीं हो सकती है। किंच नित्य, और कैसा है वो? आत्मा से ब्रह्म है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विधाति कामान तम आत्मस्तम अनुपश्यन्ति धीरास
तेषाम शांति शाश्वती नेत्रेशम, पहले तेषाम सुखम शाश्वतम, और अब कहते हैं तेषाम शांति शाश्वती। शाश्वत शब्द वही है, स्त्रीलिंग केवल प्रयोग हो गया शांति के कारण से, लेकिन अंतर क्या कर दी, इतना ही है, पहले सुखम और अब शांति। त्यागा शांतिर अनंतरम, ये कहा है ना स्मृतिकार ने भी गीता। स्वरूप आनंद प्राप्ति के बाद ही परम शांति की प्राप्ति होती, उससे पहले नहीं हो सकता। नित्य अनित्यानाम से गीता जो है ना, विनश्यत्सु अविनश्यंतम, 13वां अध्याय। अविभक्तम विभक्तेषु, ये भी आया ना गीता में। उसे कहते अनित्यानाम मान विनश्यत्सु, नित्य अविनश्यंतम। कहते क्यों, इसलिए करे जिसको न्यायिक आदि लोग नित्य मानते, वे भी वास्तव में अनित्य ही है। आकाश काल दिग मन सबको नित्य गिना है, परमाणु अनेकों को नित्य गिनते हैं। वहां जिन चीजों को वे नित्य कह रहे हो वे सापेक्ष नित्य है, अतः वे भी वास्तव में अनित्य ही है। उन अनित्यों का भी नित्य रूपात्मा है। और जिनको आप चेतन मानते हो, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत, उन सकल चेतनों के अंदर भी चेतनता जो चेतन वह ब्रह्म ही है। अनित्यों में भी, अनित्य पदार्थों में जो यत्किंच नित्यत्व का भान हो रहा है, वह नित्यत्व ब्रह्म की नित्यता है। चेतनों में, चेतन पदार्थ ब्रह्मा से लेकर कीड़े पर्यंत आप सहित तो सभी में जो चेतनता का भान हो रहा है, वह चेतनता भी ब्रह्म की चेतनता है, क्योंकि वास्तव में आप अचेतन ही है। नहीं, उपाधि क्या है जिसको आप मैं करके कह रहे हैं, ये सारी उपाधि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत उपाधियां हैं, ये सब क्या है, अचेतन ही है। इनमें जो चेतनता है वही ब्रह्म है। इसलिए जड़ चेतन दोनों एक तरह से अनित्यानाम द्रव्यादि घटपटादि पदार्थानाम यद नित्यत्व भासते है तद ब्रह्मण एवं। और चेतनानाम ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंतानाम जीवानाम कीटा पर्यंतानाम या चेतनता सा चेतनो चेतनता ब्रह्मण एवं चेतना। एको बहुनाम, और जो अकेला ही संकल्प मात्र से सांसारिक अनेकों की कामनाओं को पूर्ण कर दे, बहुनाम योग कामान्वित दाती, एक सन्नपि बहुनाम कामान यो विददाती। अकेला है लेकिन सबकी कामनाओं को टाइम टू टाइम पहुंचा दे रहा है, दे रहा है उनको। रोटी की कामना है, रोटी टाइम पर पहुंच जा रहा है। चींटी कौवा हो, चिड़िया हो, कोई भी चीज सबके पास पहुंच रहा है टाइम टू टाइम। भोजन पानी सारी चीजें जिसके भाग्य में जितनी है उतनी पहुंचाने का काम उसका है, वो पहुंचा देता है टाइम टू टाइम। सबकी कामना केवल भोजन पानी नहीं, अन्य भी जो कुछ भी कामना है जिसकी भी है, वह अन्य देवताओं के माध्यम से भी वह स्वयं ही पहुंचाता है। सभी देवताओं के द्वारा वही भगवान क्या कर रहे हैं, एकमेव ईश्वर ब्रह्म अनेक देवताओं के माध्यम से क्या करता है, सकल जीवों की कामनाओं को विधान करता है। ईशावास्य परिषद में आया था ना, भेदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्य, सकल देवताओं में भाजन करके दे दिया। हे इंद्र तुम ये काम करो, ये काम करो, ये कर्म, उन सब देवताओं के माध्यम से। आपको लगता है हमको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो गया, हनुमान जी की कृपा कहां से, वो भी एक उपाधि है। उस उपाधि का पीछे जो ब्रह्म चैतन्य उसी से आपको मिला है। अब आप लगता है हनुमान जी से मिल गया, अमुक से मिल गया, अमुक से मिल गया, गुरु जी की कृपा से मिल गया। अरे गुरु जी की कृपा कुछ नहीं होती, सब ब्रह्म की कृपा है, चेतन की कृपा है। और उसको हम उपाधियों को व्यवहार कर लेते, गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, शास्त्र कृपा है, ब्रह्म है कि नहीं, अनेक कृपाओं का वर्णन कर लेते हैं। है वो सब ब्रह्म की ही है, अपने आत्मा की कृपा है, किसी और की नहीं। इसे यह एकोपि सन बहुनाम सांसारिकाणाम मनुष्यादीनाम कामान विदधाति तम आत्मस्तम्यन पश्यन्ति। ये सब शेष का तो ही है, इतने अंतर कर दिया। उन लोगों को उनके ही प्रति नित्य शाश्वत शांति मिलती है, नेत्रेशाम औरों को नहीं। तम आत्मस्थमेन पश्यन्ति,
आंध्रिकार कहते देखो सूर्या चंद्रमसौ धाता था पूर्व कल्पेत इत्य श्रुते है। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व सूर्य चंद्रमा इत्यादि सारी चीजों की कल्पना धाता ने यथा पूर्व जैसे पूर्व कल्प में था उसके अनुसार कल्पना कर दिया है। और अकृत अभ्याकृत विप्रणाश नाम का दोष भी का परिहार हो जाता है इस व्यवस्था को स्वीकार करने पर। नहीं तो क्या होगा, पूर्व कल्पीय सकल जीव उस ब्रह्मा के साथ सब मुक्त हो जाएंगे। इस कल्प के जीव कहां से आएंगे और इस कल्प में आने वाले जीवों का कर्म कहां रह जाएगा। इन लोगों ने पहले कर्म किया नहीं, पहले थे नहीं है, पहले जो कर्म किए ही नहीं है अब वो फल कहां से भोग रहे हैं। और पिछले कल्प में जो जीव थे यदि वो कर्म भोगे हुए ना सबके सब खत्म हो जाएंगे, कृत का उनका नाश हो गया। और ये जो है अकृत का भोग करने आ गए, ये आपत्ति आ जाता। इसीलिए हमें मानना पड़ेगा धातैता पूर्वम अकल्पयत। पूर्व कल्प में जिन जीवों ने मोक्ष नहीं पाया था उन्हीं जीवों को इस कल्प में उनके कर्मानुसार दोबारा यह धाता पैदा कर देता है। कल्पांतरीय भावानाम प्रलीनानाम आ गया ना। कल्पांतर में क्या हुआ था, उस कल्प का महाप्रलय में जो भाव पदार्थ लीन हो गए थे, माया में ही लीन हो गए थे, सजातीय रूपेण उत्पाद प्रत्यय उनको उसी सजातीय रूप से उत्पन्न कर देता है। स तदा स्यात् यह व्यवस्था तब हो सकती है यदि विनाशी नाम भावानाम शक्ति शेषो लय स्यात्। यदि विनाशी उन सब भाव पदार्थों का शक्ति शेष का नाम लय मानोगे। शक्ति शेष माने माया का ही अवयव बन करके, माया का शेष बन करके, अवयव बन करके उनमें विलीन हो चुके हैं, यह मानोगे तब तो समाज से निकालेगा। माया तो वही रहेगी, लेकिन उपाधि वाला ब्रह्मा बदल गया। वो ब्रह्मा जो पोस्ट में था वो तो चला गया, अब वो नया जो ब्रह्मा पोस्ट पे आ गया वो उसी माया को लेकर के उस माया पे पेटी में जितना जीव थे सबको निकाल के डालेगा बाहर। माया तो वही रहेगी ना। माया भी जो पोस्ट वाला था वो बदल गया। जैसे आजकल भी होता है प्रधानमंत्री पद तो वही है लेकिन व्यक्ति बदल दे रहा था, उपाधि बदल गई। उस पद का अधिकार, पद का जो शक्ति सामर्थ्य वगैरह वही रहेगी ना, चाहे कोई भी बैठेगा। ये नहीं कि वो पार्टी वाला बैठ के उसके अधिकार कम हो जाएंगे, एक दूसरा पार्टी वाला बैठ के उसके अधिकार बढ़ जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता। निश्चय है ना उस पद का क्या गतिविधि है, उस पद की सारा नियमावली स्थापित है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत हर की व्यवस्था बना दी गई है वेदों में, नियमावली बन गया है। तुम्हारा ये ड्यूटी है, इतनी सीमा तुम्हारी है, इसे बाहर जाएगा पाप है, भुगतोगे उसको भी तुम्हें। इस सीमा में रहो तो भला है, इस सीमा से बाहर गया चाहे ब्रह्मा हो चाहे कोई भी हो सबको दंडित किया जाता है। देवोपि श्लोक में आता ना, इसलिए देवोपि भले देवता भी क्यों ना हो, उदरम मंत्र करते चेत दंडयति, उसको भी दंडित किया जाता है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। इसे कहते हैं हाँ कि भाई ये जो बात है तभी मानी जा सकती जब आप इन सकल विनाशी भाव पदार्थों का शक्ति शेष रूपी लय मानोगे। तथा प्रलय विनशत सर्वम यत्र शक्ति शेषम विलियते स्व अभिगंतव्य। इसे प्रलय काल में विनाश को प्राप्त सकल भाव पदार्थ शक्ति शेष रूपेण जहां विलीन होकर रहते हो वह वस्तु को मानना होगा। उस वस्तु का नाम आत्मा है, उस वस्तु का नाम ब्रह्म है, उस वस्तु का नाम परमेश्वर है, भगवान है। बुद्धिमताम ब्रह्म इंद्रादि नाम परमानंदभिमुख्यम हित्वा या बुद्धिर्मुखा चेतनोपलभ्यते सापि नियंतारम गमयतीत्याह। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मा इंद्रादियों के अंदर भी जो कोई परमानंद के विमुख हो रहे हैं या परमानंद को त्याग करके या बुद्धिर या बहिर्मुखा चेतना उपलब्ध है, जो कुछ बहिर्मुखा चेतना भी उपलब्ध होता है वह भी उस नियंता ब्रह्म का ही चेतनता है। यह बात को चेतन चेतना नाम से कह दिया गया। नित्यो भाष्य अविनाशी नित्य है, वो ब्रह्म कैसा आत्मा नित्य है, मैंने अविनाशी। किनमें अविनाशी रूप में भाषित होता है वो है अनित्या नाम विनाशी नाम। विनाशी पदार्थों में जो
अविनाशी रूपेण भासमान वस्तु है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। विनश्यत्सो अविनश्यंतम यम ब्रह्म आत्मान पश्यति तदेव ब्रह्म। चेतन चेतनानाम चेतित्रीणाम ब्रह्मादीनाम प्राणिनाम, देखो चेतिता कौन, ब्रह्मा से लेकर सकल प्राणियों में जो दिख रहा है वह ब्रह्म की चेतनता है। उसी प्रकार अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम, अनग्नि नाम उदकादि नाम। अनग्नि कौन है, उदकादि, ये अग्नि नहीं है ना, अनग्नि है, पानी लोहा वगैरह चीजें जिससे आप क्या व्यवहार कर रहे हो, हाथ जल गया, पैर जल गया, पानी ने जला दिया, लोहा ने जला दिया, ये जो व्यवहार कर रहे हो वो अग्नि निमित्तम। भाष्यकार कहते हैं अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम, जलाना रूपा जो कार्य आप देख रहे हो, दाहकत्व किसमें आप मान रहे हो, जलादियों में, अनग्नियों में जो मान रहे हो वो अग्नि निमित्तक है। उसी प्रकार से अचेतन में भी चेतनता जो आप मान रहे हो, ब्रह्मा से लेकर अपने को लेकर कीटे पर्यंत, इन सभी जो चेतनता तुम मान रहे हो ये उस चेतन ब्रह्म निमित्तक ही है। अपने आप में ये सब क्या है, इसका मतलब जैसे जलादि अपने आप में क्या है, अनग्नि है, उसी पर ब्रह्मा से कीर्तन अपने आप में क्या है, सब अचेतन है, सब उपाधि मिथ्याभूत का है, जड़भूत वस्तु है, उनमें जो चेतनता का भान होता है। इसलिए वह जैसा जल लोहादि में दाहकत्व जो भान होता है वह अग्नि निमित्तक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन सकल में ब्रह्मा से कीट पर्यंतों में जो कुछ चेतनता का भान हो रहा है वह उस ब्रह्म के निमित्त से हो रहा है। आत्मचेत निमित्तम एवं, आत्मचैतन्य निमित्तक ही चेतितम अन्येषाम, इसीलिए अन्येषाम ब्रह्मादि प्राणी नाम वो अन्वय हो जाएगा। वहां चेतना नाम, ये मंत्र का टुकड़ा ले लिया, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। चेतना को पहले ले लिया, चेतना नाम मैंने चेतित्री नाम, कौन है चेतिता, ब्रह्मादि नाम प्राणी नाम, और अंत में से जोड़ अंतिम शब्द है अन्येषाम, चेतित्री नाम अन्येषाम ब्रह्मादि नाम प्राणी नाम, ऐसा अन्वय। इनमें जो चेतना है वह क्या है, आत्मचेतन निमित्तम एवं, यथा बीच दृष्टांत है अग्नि निमित्त दाहकत्वम अनग्नि नाम उदकादि नाम। किंच इतना ही नहीं, स सर्वज्ञ सर्वेश्वर, वह ब्रह्म आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है। इसलिए कामी नाम संसारी नाम कर्मानुरूपम कामान कर्मफलानि स्वानुग्रह निमित्तांश कामान यह एको बहुनाम अनेकेशाम अनायासेन विदधाति प्रयच्छति इत्येतत्। वह जो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सकल कामी कामना करने वाले संसारी नाम संसारी जीवों का अपने अपने कर्मानुरूपम कामान, उनकी कामनाओं को देता है। लेकिन जो मांगे से देता है क्या, नहीं, कि आपको पता नहीं कौन चीज कब मांगना है, आपको वर्तमान मतलब दिखती हो मांग पड़ते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कब क्या देना है, और वो भी लेकिन आपके कर्म के अनुरूप ही आपको देता है, उचित समय पर उचित चीजें देता है, चाहे दंड हो चाहे सुख भोग हो, जो भी देना है उचित समय पे देता है। इसलिए कहते हैं वह संसारियों के, कामना करने वाले संसारी पुरुषों के अपने अपने कर्म के अनुरूप कामान, कामना कामा से तात्पर्य इसलिए कर्म फलानी, उनके कर्म फलों को स्वानुग्रह निमित्तांश कामान, और परमात्मा के अपने अनुग्रह के निमित्त कामनाएं भी जो देता है, वरदान के रूप में भी जो देता है, वे भी यह एको, वह एक होता वह सर्वज्ञ बहुनाम अनेकेशाम, अनेक संसारियों को अनायासेन विदधाति, बिना प्रयास का ही सबको विधान कर दे रहा है। प्रेक्षति सभी देवताओं के माध्यम से सेना की सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, है ना, क्योंकि जो भी हम देवता का अनुसार कर रहे वो भी केशव के पास ही पहुंचेगा। केशव
ऐसा नहीं ले लेना कि शव कितने मुर्दे हैं, नहीं। कश्च ईशश्च वश्चिदि केशव, कहा ईश और वह तीनों की कल्पना हुई है जिसमें वह ब्रह्म तत्व है। कहा मने ब्रह्मा, ईश मने रुद्र, वह मने विष्णु, ये तीनों की कल्पना हुई है जिसमें ऐसा ब्रह्म तत्व को ही वह प्रणाम माना जाता है। अतएव वह ब्रह्म क्या करता है, फिर आपको उन्हीं देवताओं के माध्यम से लौटकर आपको अपना अपना फल दे देता है। जिन देवताओं के माध्यम से उसको नमस्कार पहुंचाया आपने, वो उसी देवता के माध्यम से फल भी देते, स्वयं नहीं देता, साक्षात आकर। इसलिए हम सीधे ब्रह्म को नमस्कार करें तो सीधे हमको ब्रह्म से फल मिल जाएगा ना। काय को हम पीछे दुनिया 33 करोड़ देवताओं का पीछे पड़े छोटे मोटे लोगों के। इसलिए कहते हैं कि आप सीधा उस ब्रह्म का ही ध्यान कीजिए, लफड़ा छोड़ो छोटे मोटे अनेक देवताओं को। ये सगुण साकार जो है सब लफड़ा ही लफड़ा है, ये उलझन में डालने वाले लोग हैं। इनको प्रणाम करना जरूरी है, नहीं तो नाराज हो जाए तो काम बिगाड़ देंगे। ये सीधा ब्रह्म की पूजा नहीं करने देंगे, निर्गुण ध्यान करने नहीं देंगे ना। ये इसे इनकी अपने आरती उतार दे रहे, पहले सोच समझ करके भाई हम आपको चमचागिरी कर रहे हैं, आपके जो है हम घूस पानी दे रहे हैं, आप हमारे ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार में विघ्न न डालें। विघ्न विध्वंस कामो नमस्करोमि, नहीं, विघ्न विध्वंस की आप सब विघ्न रूप ही है, सारे देवता विघ्न रूप ही है। आज विघ्न विध्वंस की कामना से मैं क्या कर रहा हूं, आपका नमस्कार करता हूं। नहीं तो विघ्न डाल देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, कुछ परेशानी पैदा कर देंगे। इसलिए उन देवताओं के द्वारा वह ब्रह्म ही वास्तव में अनायास ही फल दे देता। प्रेक्षित तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंत धीरास, इन शब्द का अर्थ पहले कर चुके हैं भाष्यकार, इसे पूर्व समझो। तेषाम शांति ही, या शांति शब्द का अर्थ कर उपरति ही, शाश्वती व नित्या स्वात्भूता एवं स्यात्। वह शांति जो प्रति कैसी है, वो स्वात्भूत ही है, कोई बाह्य नहीं है, मनस्थ नहीं है, न बुद्धिस्त है, आत्मभूता ही है शांति। स्वात्भूत एवं स्यात् नेत्रेषाम अनेवम विधानाम, जिस प्रकार के साधक नहीं है, मुमुक्षु नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, उन लोगों को एतादृश आत्मभूत परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसे आनंद की ब्रह्मादि शब्द वाच्यानाम संघातानाम वाच्यतित्वम यच्चेत निमित्तम स्वस्ति परात्म इत्यर्थ, उसी का नाम परमात्मा है। इसे अनुमान दे रहे, विमतम कर्मफलम तत्स्वरूपाधिभ्य स्वस्वरूपादि अभिज्ञेन दीयमानम व्यवहित फलत्वात् सेवा फलवदित्याह। विवादास्पद जीवों के अपना अपना कर्म फल है, कौन देता है, किसी के द्वारा कोई ना कोई उन कर्मों के स्वरूप आदि का अभिज्ञेन ज्ञाता के द्वारा दीयमान है, वो प्रदीयमान है। तत् माने कर्म, कर्म के स्वरूप और उसके काल देश आदि का अभिज्ञेन ज्ञाता के द्वारा दीयमानम भवति। किम दीयमानम, कर्मफलम दीयमानम भवति। विमतम कर्मफलम पक्ष है, दीयमानम तक साध्य है। हेतु क्या है, व्यवहितत्वात्, कि कर्म तुमने यहां कर दे, फल तो तुरंत मिला ही नहीं। सेवा फलवत, जैसे हम मालिक की नौकरी करते हैं जो, वो तत्काल फल रोज का रोज थोड़े मिलता है, वो महीने भर बाद हिसाब किताब कर तंगा, कभी 3 महीने बाद, कभी 6 महीने के बाद, कभी साल भर बाद देते, कोई ठिकाना ही नहीं। इत्याह, उसी प्रकार से यहां पर भी समझो, किंचित ऐसे समझ सर्व के सर्वेश्वर इत्यादि पंक्ति का अवतरणिका है। विद्वानों का अनुभव भी है परमानंद में, इसे प्रमाण जो है विद्वानों का अनुभव ही एतादृश परमानंद रूप आत्मा में प्रमाण है। इसलिए अगला मंत्र स्थापित करता है, यत् तदात्म विज्ञानम सुखम अनिर्देशम भवति। वह जो आत्मविज्ञान है, सुख है, शांति रूपा कह दिया गया था, वह कैसा है वो मंत्र बताता है। तदे तद्दिति मन्यन्ते अनिर्देशम परमं सुखम कथम नु तद्विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। तत् वह, जब पूर्व 2 मंत्रों से कहा गया था सुखम और शांतिम,
आत्मा का जो स्वरूप वर्णन करते हुए कहा तो वे ही लोग उस सुख को, शाश्वत सुख को, शाश्वती शांति को रूपी जो आत्मा, जो आत्मभूता है, आत्मा ही है, चेतन है, उसको वो प्राप्त कर जाएंगे। जो कहा गया था वह यह एतत् अनिर्देश्यमिति मन्यन्ते। विद्वान लोग कहते हैं वह अनिर्देश्य है, उसका निर्देश हम शब्दों से नहीं कर सकते। फिर यमराज जी, आप तो इतने देर से निर्देशित तो कर रहे हो उस ब्रह्म का, शब्दों से तो बोल रहे हो सब। तब कहते हैं भाई हम भी उसे लक्षित कर रहे हैं, वाचार्थ रूप में शब्दों का निर्देश तो ब्रह्म कभी नहीं हो सकता। कहने का मतलब बहिर्मुखी वाक वर्ण आदि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करके उसका निर्वचन जैसे घटादि का करते हो वैसे ब्रह्म का नहीं कर सकते। बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करके, मन बुद्धि आदि उस पर विचार करके, मनन करके जैसे वस्तुओं का वर्णन करते हो वैसे यह वाणी आदि से निर्देश करने योग्य नहीं है। फिर कहेगा फिर तो वस्तु ही नहीं है वो। ऐसे मत कहो परमम सुखम, वो तो परम सुख रूप है, वो है ही नहीं। कैसे किसे कहोगे वो नहीं है? परम सुख रूप ही है, परम आनंद रूप है वो। कथन विजानियम, विवेकी मानते हैं कि वह परम सुख रूप ही है, लेकिन उसे मैं कैसे जान सकूंगा? कथनु तद्विजानियम, मैं किस प्रकार से जान सकूंगा? कि वो भाति विभाति वाह, क्या वह हमारी बुद्धि का विषय होकर प्रकाशित होती है सामान्य रूपेण अथवा विशेष रूपेण? इसका जवाब अगले मंत्र में आएगा। यद आत्मविज्ञानम, वह यह जो आत्मविज्ञान है, जो सुखम है, जो पूर्व मंत्रों में सुखम शब्द से कहा गया था, शांतिम शब्द से कहा गया था, वह जो आत्मा जो ब्रह्म है, या विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है, आत्मा का विज्ञान। ऐसे सृष्टि तब समास नहीं करना, आत्मन विज्ञानम ऐसा नहीं, आत्मा तद विज्ञानम यदि आत्मविज्ञान कर्मधारय समास। आत्मा जो विज्ञान स्वरूप होने से आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है, वो आत्मभूत है, वो उसको अनिर्देशम निर्देशम अशक्यम, निर्देश करना संभव ही नहीं है। इसलिए असंभावित होने से फिर तो न जिहासितव्यम, असंभावित होने के कारण सब सोचते फिर तो त्याग दो, क्या झंझट करना, ब्रह्म का चिंतन कर क्या फायदा? जिसका कोई निर्देश नहीं कर सकता, जिसको ग्रहण नहीं कर सकती इंद्रियों के द्वारा, अतीन्द्रियम है ना, वहां पर बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वहां बहुत भगवान चालाक थे, है ना, समझा दिया तुरंत। पहले बुद्धिग्राह्यम कह दिया, जब बुद्धिग्राह्य है फिर इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य को कहते नहीं, अतीन्द्रियम। बाह्य इंद्रियों से गृहित नहीं होता कि संस्कार बुद्धि के दृश्य तो बुद्धि संस्कार बुद्धि से ग्रहण होता है। यहाँ पर कह दिया अनिर्देशम, बुद्धिग्राह्यम अनिर्देशम कह देते ये भी यमराज जी कहते हो तो मैं पहले बोल चुका हूं, बुद्धिग्राह्यम दृश्यत्व अग्रह बुद्धिया सूक्ष्म सूत्र पहले बोल चुका हूं। और जो बाकी जो अनिर्देशम जो वहां पर कहा अतीन्द्रियम, उसको मैं यहाँ पर कह रहा हूं अनिर्देशम, दूसरे शब्दों में इसी श्रुति का अनुसरण करके वहां स्मृति में कहा गया। इसीलिए असंभावित समझ करके ये जिहासी तब भी नहीं, त्यागने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परमानंद रूपम श्रद्धानतया विचारितव्यमेव इत्याह, परमात्मा दर्शन को त्यागना नहीं है, किंतु श्रद्धा पूर्वक विचार करना ही चाहिए, करने योग्य है ये। क्योंकि जब विचार करके उस स्थापित हो जाओगे, अनुभव करोगे, तो आप परमानंद रूप को प्राप्त कर, परमम सुखम। परमम मैंने प्रकृष्टम प्राकृत पुरुष वांग मनसे और अगोचरम अपनी सन निवृत्तेश ये ब्राह्मणा ते तदेतत् प्रत्यक्षम एवं मन्यन्ते। इसलिए भले ही प्राकृत जो पुरुष है, इनके वाणी मन आदि का अविषय है, अगोचरम अपनी सन, ऐसा होते हुए भी, लेकिन जो ब्राह्मण लोग, ये ब्राह्मणा कैसे है वो? निवृत्त ही क्षणा, जिनके पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा त्याग कर चुके, निवृत्त हो चुका है, पुत्र वित्त आदि की ऐसा नहीं है,
लोक स्वर्ग आदि की योजना नहीं है, या नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इच्छा का कारणीभूत, कामना कामना कारणीभूत, संकल्प संज्ञा कारणभूत अविद्या को भी मार डाला ब्रह्म ज्ञान से। जो ऐसे हैं वे लोग क्या मानते हैं, वह यह जो आत्मा है इसको प्रत्यक्षम एव इति मन्यन्ते। इसलिए जहां तदेतद इति बोला ना, वहां इति का ही महिमा है विशेष, वह यह ही है, मेरे प्रत्यक्ष ही है वो आत्मा, ये तात्पर्य। इसलिए इति बोला, तदेतद अनिर्देशम मन्यन्ते सीधा क्यों नहीं कहा है? इति क्यों बोला गया, वो भाष्यकार संकेत करते इति का मतलब तदेतद प्रत्यक्षम एव इति मन्यन्ते। कथम तु नु केन प्रकारेण तत्सुखम अहम जानियाम। यदि बीच नचिकेत का मन में आता है या श्रवण करने वाला जिज्ञासु का मन में आता है, भाई फिर वो किस प्रकार से मैं उस सुख, उस परमानंद रूप अपनी आत्मा का मैं अनुभव कर सकूं, जान सकूं। इदमिति आत्मबुद्धि विषयम आपादयेयम, आत्मा बुद्धि विषय आपादयेयम यथा निवृत्तेषायत। जिस प्रकार से निवृत्तेषणा वाले लोग जो है बस यही आत्मा, यही मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जैसा अपने आप प्रत्यक्ष साक्षात अप्रोक्ष रूप में जो अनुभव कर रहे हैं, वैसे मैं कैसे मैं अपनी इस आत्मा का अनुभव कर सकूं। आत्मविषयक बुद्धि, आत्मविषयनी बुद्धि का विषय आत्मा, आत्मबुद्धि विषयम है ना, आत्म बुद्धि विषयम इदम इति, ये है आत्मा, मेरी आत्मा यही है। इस प्रकार से आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि का विषय रूपेण आत्मा पर आत्मापन आपादन में कैसे कर सकूं। जिस प्रकार से निवृत्त देशना वाले लोग क्या करते हैं, ओ मैंने अनुभव कर लिया यही मेरी आत्मा है, मैं इसका प्रत्यक्ष कर रहा हूं, स्वयं ज्योति परमानंद रूप का अनुभव कर रहा हूं, ऐसे जैसे वे कहते हैं वैसे मैं कैसे कर सकूं, वैसे ही क्यों तद भाति, क्या वह आत्मा प्रकाशात्मक है, दीप्यते प्रकाशात्मकम तत्, ये तो अतो अस्मात् बुद्धि गोचर विभाति, जिसलिए वो ऐसा है इसलिए क्या हुआ हमारे बुद्धि का विषय में विस्पष्टम दृश्यते, विभात स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। किम वा न, क्या हमारी बुद्धि कभी उसे ग्रहण ही नहीं कर पाएगी, विकल्प, इसलिए वाह ठीक है वह पाठ। किम वा न, क्या हमारी बुद्धि विशिष्ट रूपेण उसे ग्रहण ही नहीं कर सकती, स्पष्ट रूप, विशिष्ट नहीं विस्पष्ट रूपेण, विशिष्ट और विस्पष्ट अलग चीज है। विशिष्ट ग्रहण का मतलब हो गया वो सोपाधिक है, वो ग्रहण करके फायदा नहीं। विस्पष्ट ग्रहण करोगे तो साक्षात अप्रोक्ष से विस्पष्टम दृश्यते किम वा न, क्या हमारी बुद्धि उसका विस्पष्ट अनुभव कर सकेगी या नहीं। इस प्रश्न का जवाब अगले मंत्र से देंगे।